नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् पड़मीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैड़ी समुक्कित्तड़ं बुच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने श्री गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथराज का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था और इस श्रृंखला में हम सभी अभी बंध तत्व पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के दौरान जो 14 मार्गणाएं हैं उन मार्गणाओं में बंध त्रिभंगी अर्थात बंध योग्य, अबंध योग्य और बंध विच्छिन्न प्रकृतियां, इनकी संयोजना कर रहे हैं। सबसे पहले गति मार्गणा पर वर्णन करना प्रारंभ किया था, जिसमें से नरक गति अपनी हो गई, त्रियंच गति पर भी चर्चा हो गई, मनुष्य गति पर भी हो गई। पिछली कक्षा में अपन ने देव गति पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। देव गति के अंतर्गत हमने बताया था जैसा नरकों में वर्णन किया गया है वैसा ही वर्णन देवगति में किया जाना है। मतलब लगभग जो प्रकृतियां नरक गति में बंध योग्य नहीं थी वही प्रकृतियां देवगति में भी बंध योग्य नहीं है, कुछ विशेषताओं को छोड़ करके। विशेषता हमने ये बताई थी कि जितने नारकी जीव हैं ये अगले भाव में ना तो एक इंद्री बनते हैं ना विकलत्र बनते हैं, लेकिन देवताओं में एक विशेषता है कि कुछ देवता एक इंद्री बन सकते हैं। कहाँ के देवता, कौन से देवता एक इंद्री अगले भाव में बन सकते हैं? तो जो एक इंद्री का बंध करेंगे, स्थावर नाम कर्म का बंध करेंगे, वही तो एक इंद्री बनेंगे। तो कौन से देव एक इंद्री स्थावर आदि का बंध करते हैं? तब अपन ने ये समझा था कि जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव हैं और स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक के कल्पवासी देव हैं, यहाँ तक के देव ही एकेंद्री, स्थावर और आतप इन तीन प्रकृतियों का बंध करते हैं। इसके ऊपर फिर इन तीन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। इसका मतलब है कि स्वधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव ही मरण करके एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं, इसके ऊपर के देव एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते। विकलेंद्रियों में तो कोई भी देव उत्पन्न नहीं होते, कोई भी देव विकलेंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध नहीं करते। इसके ऊपर अपन ने ये देखा था जो स्वधर्म ईशान स्वर्ग है उसके ऊपर कि सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग से लेकर के सतार सहस्रार स्वर्ग पर्यंत यहाँ पर सतार चतुष्क 4 प्रकृतियां होती हैं, जिनको हम त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत नाम कर्म कहते हैं। इन 4 प्रकृतियों का बंध सतार सहस्रार स्वर्ग तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। इसका मतलब है कि जो सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग से ऊपर के और सतार सहस्रार स्वर्ग तक के देव हैं ये एकेंद्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी त्रियंचों में इनका जन्म होता है। ये पंचेंद्री त्रियंच बन सकते हैं, लेकिन सतार सहस्रार स्वर्ग के ऊपर जो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, 9 ग्रहवेक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर के देव हैं, ये इन देवों के सतार चतुष्क अर्थात त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत इन 4 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 12वें स्वर्ग पर्यंत के देव ही मरण करके त्रियंच बनते हैं, 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव नियम से मनुष्य ही बनेंगे। इसमें भी फिर अपन ने एक विशेषता और देखी थी कि जो अनुदेश और अनुत्तर विमान वाले होते हैं ये तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो सम्यक दर्शन के अपेक्षा से जो मिथ्यात्व के कारण से या अनंतानुबंधी के कारण से जिन प्रकृतियों का बंध होता है उनका बंध ये जीव नहीं करते हैं, तो उनके बंध की संख्या अलग निकलेगी। अब आज अपन को चार्ट बनाने हैं। कल की कक्षा में अपन ने भवनत्रिकों का और सभी प्रकार की देवियों का चार्ट बनाया था। वहां पर एक विशेषता इधर इन्होंने बताई थी
कि जितने भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव हैं, इनकी देवियां हैं और जो कल्पवासी देवियां हैं, इनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता ये अपन सभी जानते हैं कि पूर्व पर्याय में जिसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया है वो नियम से सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री वेद में और भवनत्रिकों में उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए पूर्व पर्याय से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय लेकर के तो भवनत्रिक में और देवियों में उत्पन्न हो नहीं सकते, और वहां देवों में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए एक सिद्धांत है कि मनुष्य होना चाहिए, केवली श्रुत केवली कपादमूल होना चाहिए, वो ही करेगा। तो भवनत्रिक और सभी देवियों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी भी जीव के नहीं है। इसके अलावा अपन ने एक चीज देखी थी सामान्य कथन में कि 16 प्रकृतियां देवताओं के अबंध योग्य होती हैं। उन 16 प्रकृतियों के नाम अपन ने देख लिए थे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म है, इनका बंध नहीं होता है। सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। नरक त्रिक, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, इनका बंध नहीं होता है। सुर चौ अर्थात सुर चतुष्क, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इनका बंध नहीं होता। सुर आयु, देवायु का बंध नहीं होता। और आहारयम अर्थात आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, इन 16 प्रकृतियों का बंध कोई भी देव नहीं करते। अब कुल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 120। 120 में से 16 का बंध करना नहीं है, तो जितने भी देव हैं वो 104 प्रकृतियों का बंध करते हैं। उनमें भी भवनवासी और व्यंतर ज्योतिषी देव और सभी देवियां ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते। इसीलिए कल अपन ने जो चार्ट बनाया था उसमें 103 प्रकृतियों को बंध योग्य मान करके ही बनाया था। उसमें भी दोनों अवस्थाएं बनाई थी, पर्याप्तक का भी और निर्वृत्त पर्याप्तक का भी। अब आज अपन को आगे की व्यवस्था देखनी है कि सौधर्म ईशान स्वर्ग में किन प्रकृतियों का बंध होता है, या वहां के देव कितनी प्रकृतियों का बंध करते हैं। फिर सौधर्म ईशान के ऊपर सानत कुमार महेंद्र से लेकर के 7 सहस्रार पर्यंत का बनाएंगे। फिर आनत प्राण से लेकर के 9 ग्रेविक पर्यंत का बनाएंगे। फिर अनुदेश और अनुत्तरों का बनाएंगे। तो आज की कक्षा में अपन को इन सभी चार्ट को बना करके देवताओं में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य है, कितनी अबंध योग्य है, कितने की विच्युति किस गुण स्थान में होती है, इस पर चर्चा करनी है। तो आइए अपन चार्ट देखते हैं। देखें, अभी अपन ने कल की कक्षा में जो चार्ट बनाया था उसमें भवनत्रिक देव और सभी प्रकार की देवियों का बना लिया था। आज जो अपन ये जो चार्ट बना रहे हैं वो सबसे पहले बनाएंगे अपन वैमानिक देवों का, और उसमें भी सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों का। तो अपन क्या लिखेंगे? सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव। क्लियर हुआ? अब इसमें अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि 16 प्रकृतियों का बंध कोई भी देव नहीं करते। वो 16 प्रकृतियां सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रकृतियां याद नहीं होंगी आगे का अपन लोग बंध अबंध नहीं निकल पाएंगे। तो 16 प्रकृतियों में हमने बता दिया मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्युति होती है 16 प्रकृतियों की, उन 16 में से प्रारंभ की 7 को छोड़ करके बाकी 9 प्रकृतियां तो वो हैं। उन 9 में विकलेंद्री आती है, सूक्ष्म त्रिक आता है और नरक त्रिक आता है। फिर इसके बाद सुर चतुष्क है, देव आयु है और आहारक द्विक है। ये 16 प्रकृतियां होती हैं। अब इन 16 को घटाएंगे 120 में से तो कितनी बचेंगी? 104 प्रकृतियां। वो 104 प्रकृतियां बंध योग्य है स्वधर्म ईशान स्वर्ग में। तो अपन क्या करेंगे? 120 में से 16 को घटा दिया, कितनी प्रकृतियां? 104 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। ये अपन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। 16 प्रकृतियां हमने आपको बताई थी। अब इसके बाद देखें 104 में से कोई भी देव है सौधर्म ईशान स्वर्ग का, तो क्या पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? पहले गुण स्थान में तो कहीं नहीं होता है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहला, दूसरा और तीसरे इन 3 गुण स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, चौथे से शुरू होता है। तो पहले गुण स्थान में एक प्रकृति बंध के अयोग्य होगी। जब एक प्रकृति बंध के अयोग्य है तो 103 प्रकृतियां बंध के योग्य होंगी। अब यहां से विच्युति कितने की होती है? तो 7 प्रकृतियों की विच्युति होती है। ये 7 प्रकृतियां अपनी लिखी हुई है, क्योंकि इन 7 का भी बंध चल रहा है तो 7 की इनकी विच्युति करेगा। फिर इसके बाद दूसरा गुण स्थान बनेगा। दूसरे गुण स्थान में क्या होगा? ये 7 पहले आ जाएंगे और एक प्रकृति तीर्थंकर का अभी भी बंध नहीं हो रहा, तो एक ये हो जाएगी। कितनी हो गई? 8 प्रकृतियां।
जब ये 8 हो जाएंगी तो इधर कितनी बचेंगी? 104 में से 8 को माइनस करें तो कितनी बचेंगी? 96। दूसरे गुण स्थान में विच्युत्ति कितने की प्रकृतियों की होती है? 25 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है, तो अपन इधर 25 लिख देंगे। अब जब 25 की विच्युत्ति हुई तो इधर तीसरे गुण स्थान में कितनी हो जाएंगी? 7, तो ये आ जाएंगी तीसरे की, दूसरे की 25 हो जाएंगी, और एक प्रकृति अभी भी तीर्थंकर प्रकृति अबंध योग्य है, और फिर तीसरा गुण स्थान है तो किसी भी आयु का बंध नहीं होता। अब यहां तीसरे गुण स्थान में कौन सी आयु अभी तक बच रही है जिसका बंध हो सकता था? केवल एक मनुष्य आयु, क्योंकि त्रियंच आयु तो इन 25 में निकल गई, तो इधर क्या बचेगी? एक मनुष्य आयु और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो गई? 25 और 7 32, एक 33 और एक 34 प्रकृतियां। जब ये 34 हो जाएंगी, 104 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी? 70। अब क्या हुआ? अब यहां पर विच्युत्ति देखें, विच्युत्ति कितनी प्रकृतियों की? तीसरे गुण स्थान में तो किसी की भी विच्युत्ति नहीं होती, तो 0 लिख देंगे। अब चौथा गुण स्थान आएगा, चौथे गुण स्थान में क्या करेंगे? 25 और 7 को जोड़ देंगे, 7 पहले गुण स्थान की, 25 दूसरे गुण स्थान की। अब इसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथा गुण स्थान है तो होने लगेगा, वो भी नहीं करना। मनुष्य आयु इधर घटाई थी, उसका भी बंद होगा, तो इधर कितनी हो जाएंगी? ये 32 प्रकृतियां। ये 32 हो जाएंगी तो 104 में से 32 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 72 प्रकृतियां। इन 72 प्रकृतियों का बंध होता है। फिर यहां से अपन जब विच्युत्ति आगे करेंगे तो 10 प्रकृतियों की विच्युत्ति चौथे गुण स्थान में होती है, तो वो 10 लेते हैं। ये सौधर्म ईशान स्वर्ग वाले देवताओं का वर्णन हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी का अपन निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का बना लेते हैं। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में क्या होता है? एक नियम अपन को याद रखना है कि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो ये सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव कितनी आयु का बंध कर रहे हैं? या तो त्रियंच का करेंगे या मनुष्य का करेंगे, दोनों आयु का बंध नहीं होगा। अब दोनों आयु का बंध नहीं होगा तो इधर 104 जो बंध योग्य हैं वो कितनी हो जाएंगी? 102 हो जाएंगी। फिर अपन 102 के हिसाब से लगाएंगे, इसको लगा लेते हैं। देखें अब अपन कौन सी अवस्था लगा रहे हैं? वही सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों में निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था, ये अपन को लिखना पड़ेगा। निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं है, तो इधर 16 की जगह कितनी हो जाएंगी? ये 16 की जगह इधर 18 हो जाएंगी, और ये 104 की जगह इधर 102 हो जाएंगी। दो इधर कौन सी बढ़ गई? 2 आयु बढ़ गई 18 में। 16 थी, 16 में 2 आयु बढ़ गई, आयु का बंध नहीं होता, तो 18 हो गई, उधर 2 कम हो गई, तो 104 में से 2 माइनस हुई तो 102 बचे। अब अपन इधर लगाएंगे तो क्या करेंगे? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में पहले गुण स्थान में क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? पहले गुण स्थान में कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करेगा। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि यहां से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ करके कोई जीव देवों में जाएगा और चौथे गुण स्थान में जा रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव विग्रह गति में भी होता रहेगा। लेकिन चूंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? पहले गुण स्थान की, तो पहले गुण स्थान में नहीं होगा, तो तीर्थंकर प्रकृति बंध के अयोग्य हो गई। यहां कितनी हो जाएंगी? 101 हो जाएंगी। 102 में से 1 माइनस की तो 101 में की। विच्युत्ति कितने की होगी? 7 प्रकृतियों की होगी। अब दूसरा गुण स्थान देखें, दूसरे गुण स्थान में 7 और 1 कितनी हो जाएंगी? ये 8 हो जाएंगी। 7 और 1 8 प्रकृतियां होंगी। अब इधर जब ये 8 हो जाएंगी तो 102 में से 8 माइनस करें, कितनी बचेंगी? 94। अब इधर विच्युत्ति कितने की होगी? दूसरे गुण स्थान में विच्युत्ति होती है 25 प्रकृतियों की, और 25 में से त्रियंच आयु भी आती है, और त्रियंच आयु का तो बंद ही नहीं हो रहा, वो तो बंद के अयोग्य है, तो कितनी बची? 24। तो इधर विच्युत्ति फिर कितने की होगी? 24 प्रकृतियों की। फिर देखें अब निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में तीसरा गुण स्थान होता ही नहीं है, क्योंकि तीसरे में मरण नहीं होता, तो अपन ये तीसरा इधर से हटा देंगे। अब सीधी बात करेंगे अपन चौथे गुण स्थान की। चौथे गुण स्थान में क्या होगा? ये 7 और 24 को जोड़ दें, 7 इधर और 24 इधर, ये कितनी हो गई? 31 प्रकृतियां। यहां जो अपन तीर्थंकर का अबंध कर रहे थे वो इधर बंद होने लग जाएगा, तो वो एक इधर नहीं जोड़नी है, तो कितनी हो जाएंगी? 24 7 31। जब इधर 31 है तो 102 में से 31 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी? 71। विच्युत्ति कितने की होगी? अभी 10 की विच्युत्ति कर रहे थे। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है तो मनुष्य आयु का बंद ही नहीं होता, जब बंद ही नहीं होता तो उसको विच्युत्ति में नहीं जोड़ेंगे, तो 1 कम हो जाएगी, तो इधर हो जाएंगी 9 प्रकृति। ये बन जाएगा अपना निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का चार्ट। क्लियर हुआ?
तो दोनों चार्ट अपन ने साथ साथ बना लिए। सौधर्म ईशान स्वर्ग का पहले पर्याप्त अवस्था का बना लिया, अब निवृत्त पर्याप्त अवस्था का बना लिया। अब इसके बाद जो अपना चार्ट बनेगा वो सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग से लेकर के सतार सहस्रार स्वर्ग पर्यंत 10 स्वर्गों का बनाना है। 12वें स्वर्ग तक का बनाना है तो 2 स्वर्ग अपने हो गए। अब 10 स्वर्गों का अपन बनाएंगे अगला चार्ट। देखें अब अपन किसका चार्ट बना रहे हैं, सानत कुमार माहेंद्र से लेकर के 12वें सतार सहस्रार स्वर्ग तक। तो अपन लिखेंगे सानत कुमार से सहस्रार स्वर्ग पर्यंत। ठीक है। अब अपन ने क्या नियम देखा था, अपन ने एक नियम देखा था कि जो 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही थी वो 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति ईशान होती, ईशान स्वर्ग तक ही है। ईशान स्वर्ग के बाद फिर 7 की विच्छुत्ति नहीं है, फिर केवल 4 की विच्छुत्ति है। 3 प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं होगी। 3 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, ये जो अपन ने लिखी, एक आतप का बंध नहीं हो रहा है, एक एकेंद्री का बंध नहीं होगा और एक स्थावर का बंध नहीं होगा। इन 3 प्रकृतियों का बंध ही नहीं होना है। जब 3 प्रकृतियों का बंद ही नहीं होना है, अभी अपन लोग 104 प्रकृतियों का बंध कर रहे थे। अब 104 में 3 और बंध योग्य नहीं है तो कितनी बचेंगी, 101। तो अभी अपन 120 में से 16 माइनस कर रहे थे, अब 19 प्रकृतियां माइनस होंगी और बचेंगी 101 प्रकृतियां। जो सानत कुमार स्वर्ग से लेकर के सहस्रार स्वर्ग पर्यंत के देव हैं वो मात्र 101 प्रकृतियों का बंध करते हैं। ये 101 प्रकृतियां कौन सी हैं, 19 कौन सी माइनस हो गई, ये 19 अपन सभी जानते हैं। 16 प्रकृतियां कौन सी हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्छुत्ति हो रही थी 16 प्रकृतियों की, उनमें से केवल 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी, 12 प्रकृतियां पूरी की पूरी आ जाएंगी। और फिर उसके बाद 7 प्रकृतियां और थी, सुर चतुष्क, देवायु, आहारक द्विक, तो ऐसी 7 और जुड़ गई। तो 19 प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं हो रहा। अब 101 का बंद होगा, 101 का बंद होगा। अब इधर लगाए अपन गुण स्थान, पहला, दूसरा, अब इधर तीसरा और चौथा, 4 गुण स्थान ही होते हैं। अब देखें पहले गुण स्थान में क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा, नहीं होगा, तो एक प्रकृति अबंध में जाएगी। 101 में से 1 माइनस हो गई तो 100 प्रकृतियां बंध में आएंगी। विच्छुत्ति कितने की होगी, विच्छुत्ति केवल 4 प्रकृतियों की होगी। इन 4 की, जो मिथ्यात्व, कुंड संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्त श्रपाटिका सहनन, जो अपन ने नरकों में किया था वही सेम इधर आ जाएगा। क्योंकि अब जैसा नरकों में प्रथम पृथ्वी में था वैसा ही वर्णन हो गया। ये तीसरे चौथे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के देव जितने हैं ये एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते, नारकी भी नहीं होते, ये भी नहीं होते। एक इंद्रियों में कौन उत्पन्न होता है, सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव ही उत्पन्न होते हैं। तो वो 3 प्रकृतियां आप घट गई तो ये सेम बन जाएगा। दूसरा गुण स्थान बनेगा तो ये एक प्रकृति तो तीर्थंकर का अबंध है ही है, 4 प्रकृतियां अपन और जोड़ेंगे, कौन सी, ये वाली। तो 4 और 1 कितनी हो गई, ये 5 प्रकृतियां, ये 5 हो गई। इधर कितनी बचेंगी, 101 में से 5 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 96 प्रकृतियां। दूसरे में विच्छुत्ति कितने की होगी, तो वही 25 प्रकृति होगी, तो इधर 25 लिख देंगे। 25 प्रकृतियां सबको याद होंगी, अनंतानुबंधी की 4, मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 सहनन, 3 निद्राएं, निद्रा निद्रा पिछला पिछला स्त्यान गृद्धि, 3 त्रियंच संबंधी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, नीच गोत्र, स्त्री वेद, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अप्रशस्त आयु गति और उद्योग। ये पूरी 25 प्रकृतियां हैं। इनको अच्छे से याद कर लें जिससे बार बार अपन को ये बोलना ना पड़े और लिखना ना पड़े, ये सबको याद होनी चाहिए। तो 25 ही हो गई। अब तीसरा गुण स्थान, 25 और 4 पहले लिखे, पहले 4 फिर 25। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी भी नहीं है तो 1 तीर्थंकर प्रकृति। और तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है तो 1 मनुष्य आयु का बंध भी नहीं होगा, 1 वो हो गई। कितनी हो गई, 25, 4 29, 31 और 1 31। अब 101 में से 31 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी, 70 प्रकृतियां। ये 70 प्रकृतियां बंधी होगी। विच्छुद्धि कितने की होगी, 0 की। अब चौथा गुण स्थान आ गया। चौथे गुण स्थान में क्या होगा, फिर से ये 4 पहले गुण स्थान की, 25 दूसरे गुण स्थान की। चौथा गुण स्थान है तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद होगा और मनुष्यायु का भी बंद होगा, तो ये 29 रहेंगी, ये 29 हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 72। यहां पर विच्छुत्ति कितने की होगी, यहां पर विच्छुत्ति 10 प्रकृतियों की होती है तो 10 की होगी।
ये हो गया अपना सानत कुमार स्वर्ग से लेके सहस्रार स्वर्ग पर्यंत के पर्याप्तक जीवों का। क्लियर हुआ? अब इन्हीं का निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का बनाते हैं, तो वही नियम लगाना है, 2 आयु का बंध नहीं होता, बस उतना नियम लगाना है, तो 2 कम कर देंगे, बाकी सारी व्यवस्था इसी तरह से रहेगी। आइए देखते हैं निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का चार्ट कैसा बनेगा। देखें अब अपन को चार्ट कौन सा बनाना है निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इधर, निर्वृत्त पर्याप्तक। ठीक है, जब ये हेडिंग डलेगी तो यहां पर अपनी 2 और कम हो जाएंगी, तो 19 की जगह ये कितनी हो जाएंगी, ये 21 हो जाएंगी, और फिर यहां भी अंतर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अब इधर 21 माइनस करेंगे तो इधर बचेंगे 99, और यहां तीसरा गुण स्थान नहीं होता तो तीसरा ये माइनस हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा और चौथा ये 3 गुण स्थान होते हैं। अब देखें 99 प्रकृतियां हैं अपनी, इनमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा क्या पहले गुण स्थान में? नहीं होगा, तो इधर ये पहला आ जाए, 1 प्रकृति आएगी, और इधर हो जाएंगी 98। विच्छुत्ति कितने की होगी, 4 प्रकृतियों की। दूसरा गुण स्थान बनेगा तो 4 तो ये हो गई, और 1 प्रकृति अपनी ये हो गई। कितनी हो गई, ये 5 प्रकृतियां। जब ये 5 हो जाएंगी, 99 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने होगा, 94। फिर इसके बाद यहां पर विच्छुत्ति कितने की होगी, अभी 25 की विच्छुत्ति कर रहे थे, अब अपन 24 की विच्छुत्ति करेंगे, क्योंकि त्रियंच आयु का बंध ही नहीं होता, 24 की विच्छुत्ति होगी। चौथा गुण स्थान बनेगा तो पहले 4 फिर 24, यहां कितनी हो जाएंगी, ये 28, तीर्थंकर का बंध होने लगेगा। 99 में से 28 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी अपनी, 71। विच्छुत्ति कितने की होगी, 9 प्रकृति होगी, क्योंकि यहां पर भी मनुष्यायु का बंध ही नहीं होता, तो 10 की जगह 9 प्रकृति होगी, विच्छुत्ति होगी। ये बन गया अपना निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का चार्ट। कोई कठिन नहीं है, केवल अपन को थोड़े से नियम याद रखने हैं, और ये ध्यान में रखना है कि हम किसका चार्ट बना रहे हैं। बाकी जो अपन सामान्य कथन पढ़ करके आए हैं उसी के आधार पर ही ये सारे चार्ट बनने हैं। यहाँ जो विच्छुत्ति हो रही है उसी के आधार पर हो रही है। सबसे पहले गुण स्थान में 16 की विच्छुत्ति होती थी, चूंकि अपन देव का चार्ट बना रहे हैं, देवों की बात कर रहे हैं, तो देवों में 16 प्रकृतियां बंदी ही योग्य नहीं होता। फिर उसमें भी अपन किसका चार्ट बना रहे हैं, सानत कुमार से लेकर के सहस्रार का, तो 3 प्रकृतियों का और बंध नहीं होता, तो 19 हो गई। उसमें भी अपन निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का बना रहे हैं, तो 2 और कम कर दो तो 21 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, 99 प्रकृतियों का बंध होगा। अब उन्हीं के नियम लगा करके अपन ये चार्ट बना सकते। क्लियर हुआ? अब अपन कौन सा चार्ट बनाएंगे, अब बनाएंगे अपन सहस्रार स्वर्ग से ऊपर वाले देवों का, मतलब आनत प्राणत आरण अच्युत का और 9 ग्रहविकों का, अनुदेश अनुत्तर का उसके बाद बनाएंगे। तो अब अगला चार्ट बनाते हैं। देखें अब अगला चार्ट देखें, अब किसका चार्ट बनाना है, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 4 स्वर्ग हैं अपने और 9 ग्रहवेक हैं। तो अपन क्या लिख लेंगे, आनत प्राणत आरण अच्युत व 9 ग्रहवेक। ठीक है, इनका चार्ट अपन को बनाना है। इसमें अपन को क्या नियम ध्यान रखना है, अभी 12वें स्वर्ग तक कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा था, 12वें स्वर्ग तक 101 प्रकृतियां बंध योग्य थी, 19 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा था। अब नियम अपन को और देखना है कि सहस्रार स्वर्ग के ऊपर सतार चतुष्क का बंध नहीं होता। सतार चतुष्क में कौन कौन सी आएंगी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योग, इनका बंध और नहीं होगा, तो 4 और घट जाएंगी। अभी जो 101 हो रही थी, अब 4 और घटेंगी तो कितनी बचेंगी, 97 प्रकृतियां बचेंगी। अभी अपन ने 19 प्रकृतियां माइनस की थी, अब 19 में 4 और जुड़ेंगी, 23 प्रकृतियां। तो अपन क्या करेंगे, 120 जो बंध योग्य थी उसमें 23 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, कितनी हो जाएंगी, 97 प्रकृतियां बंध योग्य। ये 23 कौन सी हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। 23 में कौन कौन सी है, फिर से एक बार देख लें। मिथ्यात्व में जिनका बंध हो रहा था, ऐसी 12 प्रकृतियों का बंध यहां नहीं होगा। 12 कौन सी है, प्रारंभ की 4 छोड़ दो, मिथ्यात्व, हुंड संस्थान, नपुंसक वेद, असम प्राप्त, अस्त्रपाटिका साइनन, इन 4 को छोड़ करके शेष 12 आ जाएंगी। एक इंद्रिय है, स्थावर है, आतप है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है,
2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाती है, नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी, नरक आयु, ये 12 हो गई। फिर इसके बाद सुर चतुष्क, सुर आयु और आहारक, ये हो गई। फिर इसके बाद अपन को देखना है सतार चतुष्क का बंध नहीं होता, तो ये अपन को क्लियर हो गया। 12 मिथ्यात्व गुण स्थान वाली हो गई। फिर 7 प्रकृतियां और अबंध योग्य हैं देवगति में, तो 12 7 19 और 4 हो गई ये अपनी सतार चतुष्क की, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्युत। अब इस तरह से 23 प्रकृतियों का बंध नहीं है, 97 का बंध होगा। अब 97 के आधार पर चले। पहले गुण स्थान में क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? नहीं होगा, तो इधर एक अबंध में आएगी, 96 बंध में आएंगी। विच्छुत्ति कितने की होगी? केवल 4 प्रकृतियों की, केवल 4 का बंध होता है तो 4 की विच्छुत्ति होगी। दूसरा गुण स्थान देखें, दूसरे गुण स्थान में ये 4 पहले अबंध में आएंगी और एक तीर्थंकर प्रकृति, तो ये कितनी हो गई? 5। जब ये 5 हो जाएंगी, 97 में से 5 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी? 92। अब इधर विच्छुत्ति कितने की होगी? ये ध्यान से देखें, 25 प्रकृतियों की विच्छुत्ति सामान्य से होती है, लेकिन जो अपन ने अभी सतार चतुष्क का अबंध किया है वो सतार चतुष्क इन्हीं 25 में आती है। त्रियंच गति भी इन 25 में है, त्रियंच आयु भी 25 में है, त्रियंच गत्यानुपूर्व भी 25 में और उद्युत भी है। तो अब 4 पहले ही बंद ही नहीं हो रहा है, तो इन 4 का विच्छुत्ति क्यों करेंगे? तो फिर 25 में से 4 कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी? 21 प्रकृतियां। तो इधर अब 21 लिखना है, 21 की विच्छुत्ति होगी। अब तीसरा गुण स्थान बनेगा, तो 4 पहले गुण स्थान की, 21 दूसरे गुण स्थान की, 1 तीर्थंकर प्रकृति और आयु 1 बन रही थी वो भी नहीं बनेगी। तो अब कितनी हो गई ये? 21 4 25, 1 26 और 1 27। जब ये 27 हो जाएंगी और 97 में से 27 माइनस करें तो कितनी बचेंगी? अपनी 70 प्रकृतियां बचेंगी, ये बंदी योग्य हो जाएंगे। तीसरे में विच्छुत्ति किसी की भी नहीं होती। अब चौथा गुण स्थान आएगा, चौथा गुण स्थान आएगा तो यहां पर 4 ये और 21 ये, बस केवल ये 25 रहेंगी। तीर्थंकर का भी बंध होने लगेगा, तो ये आयु का भी बंध होने लगेगा। इधर 25 रहेंगी तो इधर कितनी रहेंगी? 72 प्रकृतियां। अब इधर से विच्छुत्ति कितने की होगी? वो 10 प्रकृति। तो ये बन गया अपना 9 ग्रह वेग तक का चार्ट बन गया। अब इन्हीं का निवृत्त पर्याप्त अवस्था में बनाएंगे तो वही नियम, 2 आयु का बंध नहीं होगा तो 2 प्रकृतियां और कम हो जाएंगी। तो इधर कितना है? 23 थी, अब 97 है। अब विशेष ध्यान रखना है, 2 आयु में से 1 त्रियंच आयु को तो पहले ही कम कर चुके अपन। त्रियंच आयु का तो बंध सतार चतुष्क में आई गया, 23 में त्रियंच आयु आ गई, तो केवल 1 आयु का बंध हो रहा था, उसका भी बंध निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। तो इधर केवल 1 प्रकृति और कम करेंगे, तो अभी जो 97 थी वो 96 हो जाएंगी। बस उसके आधार पर अपन निवृत्त पर्याप्त अवस्था का चार्ट बनाएंगे। देखें वो कैसा बनेगा। देखें क्या लिखेंगे अपन? निवृत्त पर्याप्त अवस्था। ये मेन हेडिंग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा ये चार्ट किसका है। अब निवृत्त पर्याप्त अवस्था में इधर 23 की जगह कितनी हो जाएंगी? ये 24 हो जाएंगी। तो इधर 97 की जगह क्या बचेगा? 96। अब 96 को आधार बना करके अपन आगे के गुण स्थान लगाएंगे। पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंध योग्य नहीं है तो इधर 1 रहेगी, इधर 96 में से 1 गई तो 95। विच्छुत्ति 4 की हो रही थी तो 4 की होगी। दूसरा गुण स्थान बनेगा तो 4 विच्छुत्ति वाली आ गई और 1 ये हो गई। ये कितनी हो गई? 5। जब ये 5 होंगी तो इधर कितनी हो जाएंगी? 91। अब इधर विच्छुत्ति कितने की होगी? वही 21 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 25 में से 4 कम हो गई थी, 21 की विच्छुत्ति होगी। अब तीसरा गुण स्थान, तीसरा अपर्याप्त अवस्था में बनता नहीं है तो इसकी अपन को चर्चा ही नहीं करनी, सीधा चौथा बनेगा। तो पहले गुण स्थान की 4 और फिर ये 21, कितनी हो गई? ये 25। आयु को पहले ही अपन ने कम कर दिया तो इधर 25 रहेंगी। जब 96 में से 25 करेंगे तो इधर कितनी हो जाएंगी? 71। विच्छुत्ति कितने की होगी? 9 की होगी, क्योंकि मनुष्य आयु का बंद ही नहीं हो रहा, पहले ही घटा दिया अपन ने, तो विच्छुत्ति 9 की होगी। ये हो गया अपना 9 ग्रह वेग तक का पूरा चार्ट, निवृत्त पर्याप्त अवस्था का भी। अब क्या बचा? अब केवल एक बचा है, कौन सा? अनुदिश और अनुत्तरों का। और वो बिल्कुल सरल है क्योंकि उसमें पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान होता ही नहीं। निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी चौथा गुण स्थान होगा और पर्याप्त अवस्था में भी चौथा ही गुण स्थान होता है। तो अब उसका अपन एक चार्ट बना लेते हैं। अब अपन को चार्ट किसका बनाना है? अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी।
अपन किसका लिखेंगे, अनुदिश प्लस अनुत्तर। इसमें क्या स्थिति बन रही है, कितनी प्रकृतियां बनने योग्य है, 120 में से कितनी माइनस करना है। ये देखें 16 तो पहले माइनस कर ही रहे थे अपन, 16 वो माइनस करेंगे। फिर 3 प्रकृतियां एकेंद्रीय संबंधी थी, एकेंद्रीय स्थावर आता, 3 वो जुड़ गई थी तो 16 3 19 हो गई। फिर सतार चतुष्क जोड़ी थी तो 4 और हो गई, तो 19 4 कितनी हो गई, 23 प्रकृतियां हैं। 23 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, तो 23 प्रकृतियां इधर हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 97 प्रकृतियां। अब 97 प्रकृतियां जो बंध योग्य हैं, उसमें अनुदिश और अनुत्तरों में क्या होगा, यहां केवल चौथा ही गुण स्थान है। जब चौथा ही गुण स्थान होता है तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही थी, 4 प्रकृतियों की, तो 4 अबंध योग्य में आएंगी, इनकी विच्छुत्ति हो गई, इनका बंध नहीं करेंगे। दूसरे गुण स्थान में कितने की विच्छुत्ति हो रही थी, 21 प्रकृतियों की हो रही थी, तो कुल कितनी हो गई, 25 प्रकृतियां अबंध योग्य हो जाएंगी। जब 97 में से 25 प्रकृतियां अबंध योग्य हैं तो बंध योग्य कितनी निकलेंगी, 72, 72 प्रकृतियां बंध योग्य निकलेंगी। यहां से विच्छुत्ति कितने की होगी, 10 प्रकृति होगी। यह बन गया अपना पर्याप्त अवस्था का चार्ट चौथे गुण स्थान का। इसको अपन इधर लिख लो पर्याप्त। अब दूसरा बना लो इधर निर्वृत्त पर्याप्त। इसी का निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का बनाएंगे, ये चौथा गुण स्थान। तो इधर क्या नियम लगना है, केवल एक, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, बस किसी भी आयु का बंध नहीं होगा। तो 97 की जगह कितनी हो जाएंगी, 96 हो जाएंगी। तो अपन चौथे गुण स्थान में क्या करेंगे, इधर 25 की 25 रहेंगी, ये 4 रहेंगी, ये 21 रहेंगी, तो इधर कितनी हो जाएंगी, 25। लेकिन इनको माइनस किस में से करेंगे, 96 में से माइनस करेंगे, क्योंकि मनुष्य आयु का बंध निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होता नहीं है। तो 96 में से 25 माइनस करेंगे तो इधर 71 आएंगी। विच्छुत्ति कितने की होगी, इधर 9 की विच्छुत्ति होगी। बस इतना सा चार्ट इसका बनना है। इस तरह से देवगति संबंधी जितनी चर्चाएं थी बंध अबंध बंध विच्छुत्ति से संबंधित, वो पूरी अपनी हो गई। 2 गाथाओं में इधर इन्होंने 10 प्रकार के चार्ट से संबंधित चर्चा की है। कुछ लोगों का कहना यह था, अभी हमारे पास मैसेज भी आए, फोन भी आए, कि ये निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का चार्ट क्यों बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा कोर्स लेंदी हो रहा है और ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, हमको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझने में थोड़ा सा एकदम चार्ट बनाने में लगता होगा कि ये अब क्या कम कर दिया, क्या ज्यादा कर दिया, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था कोई विशेष कठिन नहीं है, केवल आयु कर्म का बंध वहां नहीं होता है, इसको अपन को विशेष ध्यान रखना है। जब मनुष्य और त्रियंच की बात करते हैं तो उधर नरक गति और नरगत्यानुपूर्वी का भी बंध नहीं होता है, उसका ध्यान रखना है। मनुष्य की बात करते हैं तो उधर आहारक दिक् का भी बंध नहीं होता है, उसका ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी प्रक्रिया सेम है। यहां अपन ने क्यों वर्णन किया, हमने क्यों ये चार्ट बनाए, क्योंकि जब इसकी अपन टीका ग्रंथ पढ़ेंगे तो सभी टीकाकारों ने टीका में पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त सभी अवस्थाओं का वर्णन किया है। चूंकि किया था इसीलिए हमने इसको समझा दिया, क्योंकि ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं इसको बार बार पढ़ने का नहीं होगा, बार बार हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जिसको भी पढ़ना है वो पूरी तरह से इनको सभी प्रकार के चार्टों को समझ सके, इस दृष्टि से अपन ने इसको बनाया है। दूसरी चीज, इसका वर्णन जो अपन नरक गति पढ़ी थी, नरक गति में जब तीर्थंकर की बात आई थी तब उधर उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले नरक में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में होता है, दूसरे तीसरे नरक में केवल पर्याप्त अवस्था में होता है। यहां से पर्याप्त और अपर्याप्त का वर्णन शुरू हुआ है। तीसरी बात कि अपन ने जो त्रियंचों का वर्णन और मनुष्यों का वर्णन पढ़ा है, वहां लब्ध पर्याप्त का भी वर्णन आया है। जब लब्ध पर्याप्त का वर्णन करेंगे तो जहां पर निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बन रही हो उस निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था का भी वर्णन होगा। जब देव और नारकियों में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक होते हैं, तो वहां निर्वृत्त पर्याप्तक का वर्णन और पर्याप्तक का होगा। लेकिन त्रियंच मनुष्यों में जहां पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त तीनों होते हैं तो तीनों का वर्णन होगा। इस दृष्टि से वर्णन किया गया। अब इंद्रिय मार्गणा जब अपन पढ़ेंगे तो एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों में किस तरह से वर्णन आएगा, अब उस अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। और ये जो विस्तार से वर्णन किया जा रहा है ये केवल विशेषतः यहाँ 4 मार्गणाओं में ही वर्णन है।
बाकी तो फिर उधर उन्होंने लिख दिया ओघ के समान। गति, इंद्री, काय और योग, इन 4 मार्गणाओं में विशेष चार्ट बन रहे हैं। फिर ओघ के समान है। ओघ के समान का मतलब जो सामान्य कथन अपन पढ़ चुके हैं वही कथन को अपन को निर्धारण करके करना है, और उसमें जो जो गुण स्थान जिस मार्गणा में लगेंगे उतने गुण स्थानों का चार्ट बनाएं। अब अपन लोगों को प्रारंभ करना है इंद्रिय मार्गणा। आइए देखें इंद्रिय मार्गणा की एक गाथा अपन पढ़ते हैं। पुण्यधरम बिगि बिगिले, पुण्यधरम बिगि बिगिले, तत्थुपन्नो शासनो देहे, तत्थुपन्नो शासनो देहे, पज्जत्तिम्न विपावदी, पज्जत्तिम्न विपावदी, इदिणर तिरियाउगम नथी, इदिणर तिरियाउगम नथी, पुण्यधरम बिगि बिगिले, तत्थुपन्नो शासनो देहे, पज्जत्तिम्न विपावदी, इदिणर तिरियाउगम नथी। देखें अब इधर बता रहे हैं इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा में कितने भेद करते हैं? 5 भेद करते हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव। यहां अपन को अब गति की अपेक्षा से कोई भेद नहीं करना है। अपन ये सभी जानते हैं कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव कैसे हैं, त्रियंच ही होते हैं। ये तो अपन को सभी को पता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव त्रियंचों में भी है, नरकों में भी है, देव में भी है, मनुष्य में भी है। तो अब इधर जो अपन पंचेंद्रिय जीवों की बात करेंगे उसमें किसी गति की अपेक्षा वर्णन नहीं आएगा, केवल पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से वर्णन आएगा। तो जब पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो पूरे 14 गुण स्थान लगेंगे, क्योंकि मनुष्य में भी पंचेंद्रिय जीव है, और मनुष्य में यदि कोई पंचेंद्रिय जीव है तो वो सीधा 14वें गुण स्थान तक जा सकता है। तो उस अपेक्षा से बात की जाएगी अधिकतम कितने गुण स्थान बन सकते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में क्या होगा वो इधर बता रहे हैं। आइए देखें क्या लिखा। पुण्य इदरम व इगी बिगले। इगी का मतलब होता है 1 इंद्रिय जीवों में, और बिगले यानी विकलेंद्रिय जीवों में। 1 इंद्रियों में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में और 4 इंद्रियों में। इनमें कैसा वर्णन करना है। पुण्य इदरम व मतलब पुण्य का मतलब होता है पर्याप्तक, और इतर का मतलब होता है विपरीत। पर्याप्तकों से विपरीत कौन होंगे? अपर्याप्तक। और अपर्याप्तक त्रियंच कौन कहलाते हैं? सामान्य से लब्ध पर्याप्तकों को ही अपर्याप्तक कहा जाता है। निवृत्त पर्याप्तकों को अपर्याप्तक इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय जिनके होता है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो पुण्य इधरम जो पर्याप्तकों से विपरीत हैं, ऐसे अपर्याप्तक जीवों के समान ही 1 इंद्रिय और विकलेंद्रियों में वर्णन करना है। अब इधर किसके समान बता दिया? जो अपन गति मार्गणा में पढ़ चुके हैं, त्रियंच और मनुष्यों में लब्ध पर्याप्तकों का वर्णन आया था। त्रियंचों के 5 भेद किए गए थे, मनुष्यों के 4 भेद किए गए थे। उन 5 और 4 भेदों में एक भेद आया था लब्ध पर्याप्तक त्रियंच और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य। सबसे पहले लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों का वर्णन किया था। जब लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की बात आई तो इन्होंने कहा कि जैसा लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों का वर्णन है वैसा ही मनुष्यों का वर्णन है। अब इधर कह रहे हैं जैसा लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों का और मनुष्यों का वर्णन हम कर चुके हैं, वैसा ही वर्णन 1 इंद्रियों में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में और 4 इंद्रियों में जानना चाहिए। अब उधर की बात याद रखें। अब अपनी डायरी खोलें, पुराने पन्ने पलटिए और उसमें देखिए कि त्रियंच और मनुष्यों में लब्ध पर्याप्तक त्रियंच और लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों का चार्ट अपन ने कितना बनाया था। उसमें कितनी प्रकृतियां बंध योग्य लिखी थी? उसमें थी अपनी 109 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। अपन सभी ने देखा था कि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता। ये तो किसकी बात है? निवृत्त पर्याप्तक की। लेकिन लब्ध पर्याप्तक जीव जो होते हैं ये मनुष्य और त्रियंच का तो बंध करते हैं। इनके सुर चतुष्क, सुर आयु, निरय आयु और आहारक द्विक इनका बंध नहीं होता। तो क्या होगा? सुर चतुष्क का बंध नहीं है तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग का बंध नहीं है। 4 ये हो गई। सुर आयु निरय आयु 2 ये हो गई। देवायु और नरक आयु का भी बंध नहीं है तो 4 2 6 हो गई। आहारक शरीर का बंध नहीं होता है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग और तिथ्यरम तीर्थंकर प्रकृति का, ऐसी 9 प्रकृतियां ये हो गई। और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी 2 हो गई। तो कितनी हो गई? 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। फिर से 11 को देख लें। देवगति देवगत्यानुपूर्वी देवायु,
नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, 6 हो गई ये। फिर वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, 4 ये हो गई, और 1 तीर्थंकर, 11। तो ऐसी 11 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होती हैं। तो कितनी बंध योग्य हैं? 109 प्रकृतियां ही बंध योग्य होती। अब इनके गुणस्थान की बात करें, इनका गुणस्थान कितना होगा? इनका गुणस्थान 2 दृष्टियों से लगाया जाएगा, पर्याप्तक की दृष्टि से और अपर्याप्तक की दृष्टि से। पर्याप्तक जितने भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, इनके नियम से एक पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। लेकिन निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में इनके दूसरा गुणस्थान भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो ऐसे हो जाएगा कि कोई भी मनुष्य है और अपन मनुष्य दूसरे गुणस्थान में मरण किए, और मरण करके यदि हमको 1 इंद्रियों में जाना है, या कोई देव है, स्वधर्मी शान स्वर्ग के देव है, ये 1 इंद्रियों में जा सकते हो, वो वहां से दूसरे गुणस्थान में मरण किए और उनको 1 इंद्रियों में जाना है, तो दूसरा गुणस्थान 1 इंद्रिय बनते समय, जब वो 1 इंद्रिय पर्याय में आ गया, तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में जब तक उसकी निवृत्त पर्याप्तक है अवस्था है, तब कुछ समय के लिए दूसरा गुणस्थान रहेगा। चूंकि दूसरे गुणस्थान का काल कितना होता है? मात्र 6 आवली। और निवृत्त पर्याप्त अवस्था का काल कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। ये अंतर्मुहूर्त का काल बहुत ज्यादा है, वो 6 आवली का काल बहुत कम है। तो वो 6 आवली काल यहां पर वो जीव 1 इंद्रियों में आया, आकर के वो पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा। तो जब तक शरीर पर्याप्ति उसकी पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही उसका दूसरा गुणस्थान खत्म होकर पहला हो जाएगा। मतलब निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में तो दूसरा गुणस्थान है, लेकिन जब वो पर्याप्तक बनेगा तब तो पहले ही रहेगा। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर पहला गुणस्थान हो जाता है, तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, उसके पहले ही उसका दूसरा बदल के पहले में हो जाएगा। तो इधर पहला गुणस्थान ही उसका रहता है पर्याप्त अवस्था में। यही चीज इधर इन्होंने आगे लिखी है, जो आगे की लाइन है, तत्थ उपन्नो, उसमें उत्पन्न होने वाले जीव, मतलब 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों में उत्पन्न होने वाले जीवों में सासुणु, जो सासादन गुणस्थान है, वो देहे अर्थात शरीर, पज्जत्म यानी पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति णविपावधि प्राप्त नहीं होती है, उसके पहले ही सासादन खत्म हो जाता है। मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही सासादन खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या लिख रहे हैं? इदि नर त्रियाउगम नथी, इसीलिए दूसरे गुणस्थान में त्रियंच आयु का और मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। तो इनकी विच्छुत्ति कहां हो जाएगी? इनकी विच्छुत्ति फिर पहले ही गुणस्थान में हो जाएगी। वैसे कोई भी मनुष्य और कोई भी त्रियंच और मनुष्य आयु का बंध कहां तक करता है? दूसरे गुणस्थान तक करता है, दूसरे गुणस्थान के ऊपर नहीं करता। तो दूसरे गुणस्थान तक त्रियंच आयु का भी बंध होता है, मनुष्य आयु का भी बंध होता है, इन दो की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में होती है। लेकिन चूंकि यहां जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तब तक दूसरा गुणस्थान खत्म हो जाता है, इसीलिए पहला गुणस्थान बन जाता है और पहले गुणस्थान में ही इन दो की विच्छुत्ति होती है। ये एक जनरल नियम है। इस नियम को आधार बना करके अब कल की कक्षा में अपन इनका पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है। सामान्य से नियम अपन ने एक समझ लिया है कि जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 4 प्रकार के 4 इंद्रिय जीव हैं। इन चारों प्रकार के इंद्रिय जीवों के जो बंध अबंध की संयोजना है वो लब्ध पर्याप्तक त्रियंचों के समान जाननी है। उनमें 109 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, तो इनमें भी 109 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। अब इसका चार्ट कैसे बनेगा? इस चार्ट को अपन कल की कक्षा में बनाएंगे। आप सभी तब तक हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।